अब तो नेतन्याहू ने भी इस जंग को लेकर इशारों में ठीकरा डोनाल्ड ट्रंप पर ही फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जंग तो हकीकत में अमेरिका की है, इजराइल की है ही नहीं। सुनिए जरा। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan, death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs, these are roadside bombs. They've bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. तो ईरान पर हमला करने वाले ट्रंप कह रहे थे कि हमें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं नेतन्याहू हर नुकसान से पल्ला झाड़ते हुए कहने लगे हैं कि लड़ाई तो हमेशा से अमेरिका की थी। ये चेंज ऑफ टोन है, ये चेंज ऑफ थॉट है। और आपको दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि ट्रंप कह रहे हैं हमें भी नुकसान हो रहा है, नेतन्याहू को भी ये दिख रहा है कि काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। और यही वजह है कि वो अब ये कह रहे हैं कि ये तो इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये तो यूएस की लड़ाई है जिसे हम लड़ रहे हैं। यानी ये दोनों जो एक साथ अटैक करते हैं, एक देश पर सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर देते हैं, वो थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं, उनका टोन थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है। और यही वजह की बातें बदल रही हैं। नेतन्याहू आज तो ये भी कह रहे हैं कि लड़ाई हमेशा से ही, ऐसा नहीं कि यही लड़ाई हमेशा से ही अमेरिका की लड़ाई थी, लेकिन अब ये जंग अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुकी है। और आज महायुद्ध के चौथे दिन क्या क्या हुआ, ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर पूरी डिटेल दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। क्या क्या हुआ है चौथे दिन, जान लीजिए। देखिए, जंग के कारण जो चीनी रिफाइनरी है उसने काम करना बंद कर दिया, वहां काम नहीं। लेबनान आर्मी ने इजराइल बॉर्डर से पीछे हटना शुरू कर दिया है, ये जंग का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इजराइल ने सेना को लेबनान में कब्जे का आदेश दे दिया है। वहीं नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान से जंग लंबी नहीं चलेगी। अमेरिका कह रहा है लंबी चलेगी, इजराइल कह रहा है लंबी नहीं चलेगी। किसकी बात माने? जेडी वेंस बोल रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका को लंबी जंग में नहीं फंसने देंगे। अमेरिका ने जॉर्डन, बहरीन और इराक से गैर जरूरी स्टाफ भी हटा लिए हैं। वहीं चाइना कह रहा है कि ईरान को कोई सैन्य मदद नहीं दी है। अमेरिका ने नागरिकों से सऊदी दूतावास से दूर रहने को भी कहा है। कनाडा ने भी अपने नागरिकों से यूएई से निकलने को कह दिया। इसका अर्थ समझ लीजिए कि कनाडा को लग रहा है कुछ बड़ा हो सकता है, सारा मिडिल ईस्ट तहस नहस हो सकता है। ईरान के पुराने संसद भवन के पास अटैक हुआ है, ये जानकारी भी मिली है। और लेबनान में जबरदस्ती गांव खाली करा रही है इजरायली सेना। अभी हालात ऐसे हैं क्योंकि वहां से हुती विद्रोही जिस तरह से एक्टिव रहे, उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है इजराइल की। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 20 ड्रोन और 3 मिसाइलें दागी, यानी ईरान रिटेलिएशन अपना रोक नहीं रहा है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के एयरबेस पर हमले का दावा किया है। वहीं सऊदी अरब ने रियाद के पास 8 ड्रोन्स गिराए। तो सऊदी अरब में जिस तरह से ड्रोन्स का ये आवाजाही चल रही है, वो बता रही है कि ईरान लगातार निशाना बना रहा है। अब आपको अपनी पुरानी बात पर लौटते हुए जरा समझाते हैं कि अमेरिका कैसे अपने डिफेंस सिस्टम को, थाड को, MM-104 पैट्रियट सिस्टम को दक्षिण कोरिया से मध्य पूर्व की ओर ट्रांसफर कर रहा है। आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये वही डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है। और सूत्रों के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि अमेरिका का इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार तेजी से कम हो रहा है। जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं उससे नुकसान तो पहुंच ही रहा है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका अपने हथियार अब सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मूव कर रहा है, क्योंकि खबर यही मिल रही है सूत्रों के हवाले से। और ये अगली तस्वीर देखिए, यही वो तस्वीर है जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया है, क्योंकि बंकर से आप देखिए ईरान मिसाइलें निकाल रहा है सिलसिलेवार। ये मिसाइलें तबाही करने की ताकत रखती है। अमेरिका अपने हथियारों को जहां सुरक्षित स्थान पर भेज रहा है, पहुंचा रहा है, तो वहीं ईरान ने अपने बंकर के दरवाजे खोल दिए हैं और अमेरिका से आर पार की जंग करने के लिए अपने सीक्रेट हथियार भी निकाल दिए हैं, जिनकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यूएस ऐसा लग रहा है कि अभी अटैक्स झेल रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? ये सेंट एंटोनियो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा यूएस बेस है जिसे टारगेट बनाया गया है। आप देखिए, ये स्वॉर्म देख रहे हैं आप, बहुत सारे चॉपर्स का स्वॉर्म देख रहे हैं और ये बता रहा है कि ये पूरा झुंड पहुंच चुका है। तो क्या यूएस का सेंट एंटोनियो अब पूरी तरह से अंडर अटैक है? ये तस्वीर यही सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि ईरान रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है इस बार, क्योंकि अब तो नुकसान हो चुका, अब और नुकसान नहीं झेलना चाहता ईरान, अब नुकसान पहुंचाना चाहता है। और देखिए, सिर्फ सेंट एंटोनियो ही नहीं, बगदाद की भी तस्वीर सामने आई है। यानी इराक में भी जो यूएस बेसेस हैं उन्हें किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप जरा इस तस्वीर से देखिए। बगदाद में यूएस बेस पर अटैक हुआ है और ये जो रोशनी सी आप चमकती देख रहे हैं, दरअसल ये मिसाइल अटैक की तस्वीर है। और आप देखिए कितना बड़ा भयंकर विस्फोट हो रहा है। ये बता रहा है कि यूएस बेसिस को बिल्कुल खत्म करना चाहता है ईरान, उन्हें निष्क्रिय करना चाहता है, इनएक्टिव करना चाहता है। और यही वजह है कि 27 जो बेसेस हैं उनमें से चुनिंदा जो बहुत क्रूशियल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकते हैं। सबसे पहले
ईरान उन्हीं को टारगेट कर रहा है। और आपके सामने अब दो तस्वीरें चलिए रख देते हैं। दो तस्वीरें देखिए, रियाद है ये, रियाद का जो यूएस दूतावास है, आप देखिए बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में दूतावास अब बंद किए जा रहे हैं। रियाद का जो यूएस दूतावास है वो बंद किया गया है, कुवैत का यूएस दूतावास बंद किया क्योंकि खतरा है, हो सकता है कि मिलिशिया यहां पहुंच जाए और यहां पे हंगामा होने लगे। आपको कराची याद है ना, कराची में कैसे यूएस दूतावास के बाहर हंगामा हुआ, काउंसलेट को तोड़ा फोड़ा गया था, ऐसे में रियाद और कुवैत में बंद किया गया। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो गुस्सा है जिसके चलते ईरान इतनी तबाही मचा रहा है। 160 स्कूली बच्चों का ये जनाजा है और ये निकाला जा रहा है। जब जनाजा, तो ईरान के जो लोग हैं, जो ईरानी लोग हैं, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि बच्चों का जनाजा है और बच्चों का जनाजा जब उठाना पड़ता है तो जो उठाता है उसके ऊपर क्या बीतती है ये शायद हम और आप ना समझ सकें, लेकिन ईरान के लोग समझ रहे हैं। और यही वजह है कि ईरानी ऑफिशियल्स IRGC की बात कर लें, अली रेजा आराफी की बात कर लें, वो बदला लेना चाहते हैं। तो आपने देखा बच्चों का जनाजा जो निकल रहा है वो बहुत भारी मन से वहां के लोग किसी तरह उसे ले जा रहे हैं। और बच्चे जब इस तरह से कत्लेआम का शिकार होते हैं, इस तरह की घटनाओं का शिकार होते हैं, तो वो जो बदले की आग है, जो इंतकाम की आग है, वो कई गुना बढ़ जाती है। और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर के बाद अब दो ही टारगेट्स हैं जो सीधे सीधे ईरान का टारगेट है। पहला नेतन्याहू पहला टारगेट है क्योंकि अमेरिका के इशारे पर इजराइल के जो एक्शंस है उनका जो डिसीजन मेकर है वो यही। दूसरा चेहरा जो टारगेट पर है वो आप देख पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि इन दोनों के चलते 160 बच्चों का ईरानियों को जनाजा उठाना पड़ा है। और ये जनाजा बहुत भारी है, इतना भारी है कि इसका बदला जब तक ईरानी ले नहीं लेंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। और यही वजह है कि बड़ी जानकारी जो मिल रही है, हमले के बीच ईरानी सेना का बड़ा दावा आया है कि नेतन्याहू की मीटिंग की जगह पता है। ईरानी सेना धमकी दे रही है कि नेतन्याहू जहां मीटिंग कर रहे हैं वो जगह हमें भी पता है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब टारगेट तो सेट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये टारगेट है और उसी को लेकर ये बड़ा बयान। एक और बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान से बात की है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। पीएम मोदी ने ओमान में हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर की है। तो जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्तान से बात की है, चिंता जाहिर की है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से प्रधानमंत्री मोदी ने बात करके मुश्किल समय में चिंता जाहिर की है।